सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम मध्य प्रदेश का, जहां प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव आज अमरवाड़ा पहुंचे, जहां सीएम मोहन यादव ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कांग्रेस पर हमला किया और होने वाले अमरवाड़ा विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा की जीत की हुंकार भरी। डॉक्टर मोहन यादव ने संबोधन के दौरान कहा कि छिंदवाड़ा के वनवासी और सामान्य लोग भाजपा को जीत दिलाएंगे, क्योंकि जनता भी भाजपा की सरकार चाहती है। परीक्षा के परिणामों में लगातार हो रही गड़बड़ियों को लेकर बीएससीसी के परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर बीएससी के छात्रों ने आजाद सेवा संघ के बैनर तले संत गैरा गुरु विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां बीएससी के छात्रों ने प्रभारी कुल सचिव से मुलाकात कर फिर से उत्तर पुस्तिका की जांच करने की मांग की है। दरअसल छात्रों का कहना है कि अर्धवार्षिक परीक्षा के दौरान क्लास के सभी छात्रों को अच्छा नंबर प्राप्त हुआ था, लेकिन 2023 और 24 की मुख्य परीक्षाओं में विश्वविद्यालय ने छात्रों को 0 नंबर दिया है, जिसके बाद प्रभारी कुल सचिव ने छात्रों की समस्या को देखते हुए छात्रों की समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। देखिए, लगातार विश्वविद्यालय अभी हाल ही में विश्वविद्यालय के द्वारा परिणाम जारी किए गए, जिसमें ये देखने को मिला कि परिणाम बहुत अच्छे भी आए हैं, ये भी कोई दोहराई की बात नहीं है। लेकिन जब बीएससी सेकंड और बीएससी बीए सेकंड का रिजल्ट जारी हुआ, उसमें ये देखने को मिला जो ग्रामीण क्षेत्रों के कॉलेज हैं, उसमें केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी जैसे सब्जेक्टों में सभी छात्रों को 0 जैसा अंक दे दिया गया है, जिससे साफ जाहिर होता है कि विश्वविद्यालय के द्वारा परिणाम को जल्दी जारी करने के चक्कर में कॉपियों को नहीं जचवाया गया। आज इसी के संबंध में हमारे साथ जसपुर कॉलेज के, कासाबेल के और लखनपुर कॉलेज और स्वामी आत्मानंद कॉलेज के स्टूडेंट्स आए हुए थे, जिसके पूरा आवेदन हमने कुलसचिव महोदय को दिया है और उनसे मांग किया है कि इस पर ट्रांसपेरेंसी तरीके से जांच करवाया जाए, पारदर्शी तरीके से। पूरे देश में 1 जुलाई से 3 नए कानून लागू होने वाले हैं, जिसको लेकर बुरहानपुर में पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। मालूम हो कि प्रत्येक थाने में यानी कि थाने स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं 1 जुलाई से नए कानून लागू करने के लिए। एक कार्यक्रम का आयोजन प्रत्येक थाना में किया जाएगा, जिसमें नवीन कानूनों के मुख्य जो प्रावधान है उससे भी अवगत कराया जाएगा, लोगों के विचार भी लिए जाएंगे और एक वृहद लेवल पे लोगों को अवेयर करके कि नए कानून में क्या क्या चीज़ें आई है, फरियादी के लेके उसकी सुविधाओं को लेकर उसकी समस्याओं को निराकरण को लेके पूरा कानून बना हुआ है। तो उस दृष्टि से वृहद स्तर पर कार्यक्रम हो, उसकी हमारी तैयारियां भी लगातार चल रही हैं। अंबिकापुर के सरगुजा जिले से एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि अखिल भारतीय रौतिया समाज विकास परिषद की एक युवती बीते दिन अपने प्रेमी से मिलने गई थी, लेकिन अगली सुबह महिला का शव पेड़ पर लटकता मिला, जिससे पूरे मोहल्ले में सनसनी फैल गई। वहीं महिला के शव मिलने से अखिल भारतीय रौतिया समाज विकास परिषद के लोगों ने महिला के प्रेमी पर हत्या का आरोप लगाया है। बिलासोबाई हूँ, तो दरोगा वहाँ उसने उतार के कहा कि देखिए तुम्हारे लड़की के अंदर को देखिए तो का है मुद्दा से इसके। तब मैं देखा था उसका चड्डी में एकदम खून रही, उसका कपड़ा उन सब बर्बाद रहे, बस इतने देखे। हमारे समाज की जो एक बेटी थी, नाम सीता थी, ग्राम भदवाही और एक उदयपुर थाना से थी। 16 तारीख को घटना हुआ, रात को 11 बजे उनको बाइक में बिठा के ले जाया गया और जो ले गया उसको भी देखा भी गया। और जब सुबह उठते हैं तो सुबह 3 बजे के करीबन उसके घर के सामने में ही एक छोटी सी अमरूद की पेड़ है, जिसकी हाइट बराबर भी नहीं है, उसमें वो टंगा मिलती है। उसके बाद हमारे समाज के द्वारा रिपोर्ट लिखाया जाता है ना, लेकिन आज 15 दिन हो गए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब कार्रवाई नहीं हुई तो इस कारण हमारे समाज को बैठक लेना पड़ा कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। और वहाँ का जो जांच अधिकारी जो भी गया था वो बहुत ही मिसबिहेव किया है हम लोग से। समाज वाले जाते थे, थाने से भगा दिया जाता था,
जब पोस्टमार्टम के लिए जाते तो वहाँ पर गए थे, तो साहब गए थे वहाँ पर, उन्होंने हमारे समाज को ही मतलब दबाने की कोशिश किया उन्होंने, है ना। मैं जानता हूँ, तुम लोग क्या जानते हो, मतलब वहाँ पे अपना अधिकारी वो झाड़ने लगा वहाँ पर। उदयपुर में जो है मर्ग क्रमांक 56/24 है। इसमें पुलिस के द्वारा जो है वो जांच की जा रही थी। पीएम किया गया है, जिसमें पीएम रिपोर्ट जो है आज प्राप्त हुई है। साथ ही साथ आज गांव के और परिवार के कुछ सदस्य जो है पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए थे और पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलकर के उन्होंने जो विवेचना के संबंध में कुछ अपनी बातों को रखा है। तत्संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा थाना प्रभारी को मर्ग जांच बहुत ही संवेदनशीलता से करने के लिए निर्देशित किया गया है और वर्तमान में जो विवेचक उसमें जांच कर रहे हैं उसको जांच से पृथक करके थाना प्रभारी स्वयं या कोई अन्य विवेचक जो है इस मामले में संवेदनशीलता के साथ जांच करेंगे, इस बाबत निर्देशित किया गया है। आंदोलन की चेतावनी भी दी है। चूँकि पुलिस अधीक्षक महोदय के सामने उन्होंने अपनी बातों को रखा है और वहाँ से जो थाना प्रभारी को जो निर्देश दिया गया है तो उसमें अग्रिम जो है उसमें वैधानिक कार्यवाही भी की जा रही है। लड़की सुसाइड कर ली, इसीलिए पहुँचे हैं। कौन थी वो? मेरी फुआ की लड़की थी, सीता नाम था कैसे और उसका। क्या हुआ था? वहाँ रात को हम लोग 11 बजे आसपास बाहर में ही थे तो अचानक निकली, बोली कि मैं बोली कहाँ जा रही है, तो बोली कि मैं जा रही हूँ जयंत के पास। तो फिर कितना टाइम आएगी, तो बोली कि जल्दी आ जाऊँगी, घर में मत बताना। तो मैं बोली ठीक है। तो फिर वो गई, फिर मेरे को नहीं पता। कौन है जयंत? जयंत उसका बीएफ था, लड़का। पास में रहता है, घर के पास है? हाँ, उसका घर जामडी में है। रात में गई तो फिर सुबह कैसे कैसे देखे आप लोग? कहाँ था? रात में गई तो फिर दोबारा वापस नहीं आई तो उसको हम लोग नहीं जानते हैं। बताइए क्या मैं बेलासो आई हूँ, तो दरोगा वहाँ उसले उतार के कहा कि देखिए तुम्हारे लड़की के अंदर को देखिए तो का है मुद्दा से इसके। तो मैं देखा था उसका शिवनी जिले की नई कलेक्टर संस्कृति जैन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों का दौरा कर रही हैं। इसके तहत कलेक्टर ने लखनादौन मुख्यालय पहुंचकर सरकारी दफ्तरों का निरीक्षण किया। कलेक्ट्रेट ने एसडीएम कार्यालय और जनपद पंचायत कार्यालय की तारीफ की। इसके अलावा उन्होंने किसानों से भी मुलाकात की और उनके समस्याओं के समाधान के आदेश दिए। देखिए, कोई भी नए कलेक्टर जब ज्वाइन करते हैं उनके लिए आवश्यक है कि वो ज़िले की भौगोलिक स्थिति को समझें, देखें कि हमारे ब्लॉक तहसील में किस प्रकार के ऑफिसेज हैं और कहाँ कहाँ हमारे अधिकारी काम कर रहे हैं। इसी लिहाजे से मैं अलग अलग तहसीलों एवं ब्लॉकों का दौरा कर रही हूँ, ज़िला समझ रही हूँ। ज़िले की स्थितियाँ समझने के बाद ही हम क्या क्या काम कराएं उसके ऊपर मैं निर्णय लूँगी। झाबुआ जिले के सभी लोक सेवा केंद्र पर भीड़ देखी जा रही है। आपको बता दें कि कलेक्टर एच.एस. विश्वकर्मा से भी बातचीत की गई थी। सर्वर डाउन चल रहा है और वहीं आपको बता दें कि उन्होंने जल्द समस्या का निराकरण की बात कही थी, लेकिन 4 दिन बाद भी ग्रामीण काफी परेशान नजर आ रहे हैं। और जिसके बाद विधानसभा क्षेत्र के विधायक डीआर विक्रांत भूरिया जिला मुख्यालय के लोक सेवा केंद्र पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों की परेशानियां को समझा और काफी नाराजगी जाहिर की। बहुत ज़्यादा मेरे पास सूचना आई कि लोक सेवा केंद्र में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है लोगों को। सुबह 6 बजे आ रहे हैं और चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे मूल निवासी का पत्र हो, हर चीज़ के लिए उनको लाइन में लगना पड़ रहा है। सुबह 6 बजे लाइन में लग रहे हैं और उसके बाद रात को 10 बजे तक जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी असुविधा थी, लोगों को बहुत सुविधा थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा था लोगों में। अभी सबसे बात करी है मैंने, क्या उसका निराकरण निकल सकता है। और इसमें एक जो चीज़ देखने में आई, सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि 1 तारीख का डेडलाइन सब बच्चों को दिया जा रहा है प्रशासन द्वारा कि 1 तारीख के अगर 1 तारीख तक आपने अपने सारा दस्तावेज नहीं जमा करवाए और ये लोक सेवा से ऑनलाइन करवाने के बाद तो आपका एडमिशन नहीं होगा। एक और पूरे प्रदेश में मानसून दस्तक दे चुका है, तो वहीं दूसरी ओर सौसर में बारिश नहीं होने से एक बार फिर किसानों के माथे पर चिंता की लकीर खिंच गई। बताया जा रहा है कि बीते कुछ दिनों में हल्की बारिश में ही अधिकांश किसानों ने खेतों में बीज बोनी शुरू कर दी है और जिसके बाद बारिश के अभाव में किसानों के खेतों में ही बीज खराब हो रहे हैं, जिससे किसानों को अब दोबारा बीज लगाने पड़ रहे हैं। खेती में हमने जो भी बीजा डाली है वो सब पूरी नष्ट हो चुकी है।
बारिश न आने से, तो और हमको बीजा डबल खेती में डालना है तो उसका हमको मुआवजा चाहिए और सर्वे भी करना चाहिए। और मुआवजा बीजा के लिए हम कर्जे बाजारी हो गए हैं अभी, और कर्जे उठा के बीजा ला के हमने खेती में डाले, वो नष्ट हो गई है। और हमको बीजा के लिए पेमेंट होना, पैसा होना, और आप सर्वे कीजिए और हमको सर्वे। सौसर क्षेत्र में अधिकांश भागों में मतलब 80 से 90% बुआई हो गई है और मौसम भी साथ नहीं दे रहा है, जिसके कारण तो किसानों की फसलें खराब होती रही। जो बीज लगाया है वो बीज खराब होने के कगार पर है, पर इसके बावजूद भी बिजली विभाग जो है किसानों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। जो पानी उनके पास पानी होने के कारण भी बिजली बराबर नहीं दे रहे हैं। 15-15 दिनों से बिजली कनेक्शन बंद है और किसान इससे पूरी तरह से नाराज़ है। खेत में ऐसा हुआ कि पानी बिना वजह से फसल डाली है बीजे, तो पानी नहीं आई तो ख़त्म हो गई, और फिर से पानी नहीं आ रहा तो फिर से बीजे लगाने के लिए कर्ज बाजारी हो गए हम। अच्छा। और शासन इसकी वजह से शासन प्रशासन ने सर्वे करने को होना और हमको मुआवजा देने को होना। अच्छा, आप ठेके से खेती करते क्या? हाँ जी, ठेके से करते खेती। भिंड जिले के देहात थाने में ITI परिसर में कई आरोपी अनुज रजावत को बंधक बनाकर बेरहमी से पिटाई की। जहां फरियादी ने बताया कि आरोपियों ने पुरानी रंजिश को लेकर हुए विवाद में इस घटना को अंजाम दिया है। वहीं परिजनों ने सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। अनुज सिंह राजावत जो मोहनलाल का पुरा थाना नोनाटा का रहने वाला है, कल अस्पताल में भर्ती हुआ था। जो अस्पताल में जाकर उससे घटना के संबंध में पूछताछ की, जो घटना के बारे में सही से जानकारी नहीं दे पा रहा था। उक्त व्यक्ति के साथ में करीबन 5-6 लोगों ने मारपीट की है, जो उसके द्वारा बताए अनुसार मामले की तस्दीक की है। मामले में जल्दी से जल्दी FIR करके उन लोगों की गिरफ्तारी कर ली है। मुझे मारा अजीत सिंह ने, सुशील राजावत, मनीष राजावत, जीते राजावत और राम निवास। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है? वो तो वैसे पहले क्रिकेट खेलते थे, 1-2 बार क्रिकेट में मना कर दिया, इधर मत खेला करो हमारे साथ में, इसलिए। डिंडौरी जिला मुख्यालय पर प्रशासनिक अमला को सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। बताया जा रहा है कि जबलपुर में जहां अमरकंटक राजमार्ग पर यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के यातायात प्रभारी और विभाग ने चेकिंग अभियान चलाया है, और दूसरी ओर डिंडौरी यातायात विभाग जांच के नाम पर खाना पूर्ति करती हुई नजर आ रही है। 50 रुपये दिए हैं बस। 50 रुपये कैसे रोज करते हैं क्या? हाँ, नहीं हाँ, हमेशा नहीं करते ना, मेरे को पता ही नहीं, मैं आता ही नहीं यहाँ ना, तो आज गाड़ी बनवाने के लिए आया हूँ। तो 50 रुपये लिए रसीद नहीं दिए? कहाँ रसीद मांगू उनको? 50 पान खाने पीने के लिए है वो। प्राइम मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। तेंदुखेड़ा के नंबर 1 विश्वसनीय आभूषणों में से एक रूसिया ज्वेलर्स 85 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित, जहां आपको सबसे कम ब्याज दर पर जेवर गिरवी रखा जाता है एवं मार्केट से सबसे कम बनवाई पर हॉलमार्क आभूषण उपलब्ध है। नई आबादी, सराफा मार्केट, मंडी रोड, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली। पता अक्षती लॉज के सामने, श्रीराम फाइनेंस के बगल, कैलारस, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। रेरा से स्वीकृत वेंकटेश सिटी कॉलोनी, जहां आपको मिलेगी बेहतर रोड, पानी की टंकी, साथ ही कॉलोनी की सुरक्षा के लिए कंपाउंड वॉल। पता वेंकटेश सिटी स्टेडियम के पीछे, अंबेडकर वार्ड, तेंदुखेड़ा, नरसिंहपुर। फोन नंबर 192381553130। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। शिक्षा जीवन सार्थक करता यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल।
बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। देवरी का प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम श्रीकांत ज्वेलर्स। 18, 20 और 22 कैरेट सोने के आभूषणों की विशाल रेंज, चांदी के बर्तन व आभूषण, गिरवी सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें सराफा बाजार, देवरी, जिला रायसेन। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दी।